नमस्कार दोस्तों, मैं पहले की ही तरह विक्रमादित्य की कहानी लाई हूँ, जिसका टाइटल है सर्वश्रेष्ठ बूढ़ी। आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस वृक्ष के पास जा पहुँचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर अब उसके कंधे पे डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। यद्यपि तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, मगर तुम्हारी गुरु भक्ति को देखकर मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। अंग देश के वट घाट के नाम का एक ग्राम था। वहाँ विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत ही धनवान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपने तीनों पुत्र से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके तीनों पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर बड़े भाई ने कहा, इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। पिताजी के यज्ञ के लिए ले जाने हेतु तुम दोनों ही इसे उठाओ। यह सुनकर उसके भाइयों ने कहा, तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों न होगी। जब तक तुम इसे ले जाने में साथ नहीं दोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ बहुत ही क्रुद्ध हो गया। बोला, तुम लोग मेरे गुण नहीं जानते, मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मझला बोला, गुण की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं। यह सुनकर सबसे छोटा बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझ में ऐसी आशा मत रखना। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक गुणी हूँ। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के पास पहुंच गए। सारी कहानी सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइयों को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई उस स्वादिष्ट खाने को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की अपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में नहीं डाला। जब राजा ने उससे पूछा तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे के धुआं की दुर्गंध है, इसलिए मेरी इच्छा इसे खाने को नहीं हो रही है। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह चावल कहाँ पैदा हुए हैं। पता कराने के बाद पता चला कि चावल ऐसे खेत में से आए हैं जहाँ शमशान के बिल्कुल पास है। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइयों को दूसरा भोजन बनवा कर लाने को आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेजा। फिर उसने नगर की एक गायिका को बुलावा भेजा। उस स्वर्ण सुंदरी को अच्छी तरह सजा सवाकर राजा ने उन दूसरे ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री दूसरे भाई के शयन कक्ष में गई। जब ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी क्रांति से कमरा दमक उठा, किंतु ब्राह्मण पुत्र को मूर्छा आने लगे। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। जब राजा ने उस गायिका से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया है। दूसरे की योग्यता पर भी राजा चकित रह गया। उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो शयन कक्ष में था, उसकी इच्छा के अनुसार सैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। छोटा उस पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। तो अभी रात आधी ही बीती थी कि वह नींद में जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा कि तुम लोग जाकर देखो कि गद्दे के नीचे कुछ है या नहीं।
उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो एक केस पड़ा था। राजा यह सोच कर बहुत ही देर विस्मित रह गया। 7 गद्दों के नीचे उस केस का दाग सैय्यद के शरीर पर कैसे पड़ गया। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष, सैय्यद में से कौन अधिक चतुर था। यदि जानते हुए भी तुमने न बताया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं सैय्यद को ही श्रेष्ठ समझता हूँ। उसके अंग में केस का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरे ने जो कुछ कहा वह अन्य तरीके से भी जाना जा सकता था। राजा ने ऐसा कहने पर पहले की तरह ही बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा के पहले की ही तरह उसके पीछे पीछे चल दिया।